हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S19 एजुकेटर। और आप देख रहे हैं क्लास 11th सेट्स चैप्टर 1 की ये सीरीज है। और आज हम करने वाले हैं सेशन 9, जो कि हम सेशन 8 तक हम 1.4 एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन, उसके थ्योरी, सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आज हम 1.5 शुरू करते हैं। तो 1.5 शुरू करने के लिए पहले पीछे हम 1.4 से रिलेटेड कुछ वेन डायग्राम के बारे में बात की थी, तो थोड़ा एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरसेक्शन बी के लिए हम सबसे पहले वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम में अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो है क्या, किस तरीके से होता है। तो आपको याद होगा, हमने आपको कल ही एक्सप्लेन या पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि एक रेक्टेंगल है जो आपको यूनियन को बताएगा। ये इसमें एक सेट ए है, ये एक सेट है, और इसमें एक बी सेट है। फाइन, ठीक है। तो आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इंटरसेक्शन को बताता है। क्या बताता है ये? ए इंटरसेक्शन बी को बताता है। तो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी है। सपोज करो एक सेट लिखता हूँ मैं, ए सेट ए, मतलब सॉरी, आप लिखते हैं ए सेट में 1 2 3 4 5 तक नंबर है। एक बी सेट लिख लेते हैं, बी सेट में है 4 5 6 7 और ए इंटरसेक्शन बी का लिखना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो क्या लिखेंगे? देखो क्या कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4, यहाँ 5 कॉमन है, 5, तो वही तो लिखते हैं 4 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू आपकी ए और बी की है, लेकिन जो ये क्रॉस वाली जो साइन, ये जो आपके सामने जो ए दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन यहाँ पे 4 और 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो इंटरसेक्शन का हो गया। सेम अगर इसी का हम यूनियन का केस ले लें, किसका ले लें? यूनियन का। अगर ए यूनियन बी सी का निकालना होगा, ए यूनियन बी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको बताया था यूनियन ए और बी है, तो ए और बी के सारे आप एलिमेंट्स लिख दो, बस रिपीट नहीं होने चाहिए दोनों में। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तक लिखा, लेकिन 4 और 5 तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गए, तो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? 6 और 7। तो आपको ये हो गया ए यूनियन बी। ओके फाइन। तीसरी कंडीशन लिख लेते हैं, ए माइनस बी। इसका ए माइनस बी का ही मतलब होता है ओनली ए। क्या मतलब होता है? ओनली ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस रेक्टेंगल का मतलब यूनियन बना हुआ है ना। अब यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे आपका बी है। तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि हम इसमें से ए माइनस बी में ए की वैल्यू में से बी को माइनस करते थे, और जैसे इन दोनों में जो कॉमन है तो इसको, जो कॉमन वाली वैल्यू को छोड़ देते थे, बाकी जो बच जाता है ए का वो लिखते थे, राइट। तो सेम हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली ए, ठीक है फाइन। अगर यही कंडीशन होती बी माइनस ए, इसका मतलब ओनली बी, तो इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम भाई। आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ यू, तो इसमें सिर्फ बी को, फाइन, तो ये बी को कर रहे हैं। अब हमारे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आगे जिस चैप्टर में जिक्र है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आगे जो आपका आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और इसको डिनोट किया जाता है किसी भी नंबर के ऊपर इस तरीके से डैश, ठीक है। तो इस तरीके से जो डैश होता है ये आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है कि इस ए के अलावा बाकी छोड़कर सभी, मतलब ए को छोड़कर सारा, ए को छोड़कर बाकी सारा, मतलब ए को छोड़कर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे अगर एक ऐसे सेट, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, चलो एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया और इसमें मैंने लिख दिया सेट ए है और ये यूनियन है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ए के जितने भी हैं उसको छोड़कर, जैसे सपोज करो, चलो मैं काउंटिंग लिख लेता हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डैश ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ए को छोड़कर सारा। तो इसके अंदर ए को छोड़कर ए का अगर निकालना होगा मुझे, तो ए का क्या होगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 और 6। अब इसमें हमने ए को छोड़ दिया है, ए को छोड़ दिया, तो हम इसको इस तरीके से अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का लिया ऐसे ही, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू। अब हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ ए को छोड़कर। फाइन, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले। आगे चलते हैं हमारा। अब इसमें ना कई बार डबल कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डबल कॉम्प्लीमेंट बोल दे, ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाद ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो देखो ए को छोड़कर सारा, फिर सारे को छोड़कर, तो क्या बच जाएगा वापस? ए, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो देखो सिंपली अगर हम एक इसी वेन डायग्राम से आपको समझाएं, ध्यान से देखें। पहले उसने क्या बोला, अगर ए की बात, एक सिंपली अंदर वाली ब्रैकेट की बात करें तो ये सारा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो ए को छोड़कर सारा। अब उसके बाद फिर से ऊपर एक और है, तो इसका मतलब सारे को छोड़कर, जब हम सारे को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये। तो अब हमारे ये आपका कहलाएगा डबल कॉम्प्लीमेंट या फिर ए, ठीक है, कोई दिक्कत?
फाइन, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताएं। ओके, एक नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। एक नेक्स्ट कंडीशन में हम ऐसे कर लेते हैं कि आपको सपोज करो एक ये सेट है और एक यहाँ बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है, यूनियन सेट है, और हमें पता है कि ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर उसने कह दिया ए इंटरसेक्शन बी पे आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट बी सेट का जो कॉमन, इसको छोड़कर, अब इसको छोड़कर जितना सारा बच गया है वो आपका सारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। ऐसे अगर मान लो एक और कंडीशन ले लेते हैं। सपोज करो उसने ऐसे बोल दिया कि ये दो अलग अलग सेट है, ए सेट है, बी सेट है, और क्या इनका कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। आप मुझे बताओ दोनों में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक तीसरी कंडीशन दे देती है आपको सामने, कहेगा कि एक यूनियन है, अब इसके अंदर सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का निकालो। आप मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए होगा और आपका बी होगा, राइट। लेकिन आपको कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको ये वाला हिस्सा छोड़कर बाकी जितना बच जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको स्केच से कर देता हूँ, यानी कि जो आप ये देख पा रहे हैं ये सारा, ये आपको सारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है। तो कोई डाउट? ओके, तो आप तक हमने बेसिक्स कर लिया। अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ खास नहीं था, सबको ये सारा बेसिक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में क्या है, यूनियन में क्या है, ए माइनस बी माइनस बी ओनली किस कंडीशन में, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट ए क्या होता है और उसका डबल कॉम्प्लीमेंट या इस ए सेट को ही बोला जाता है। फिर एक कंडीशन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी आपका अगर ब्लैंक हो कुछ नहीं है तो ये कंडीशन, और ए इंटरसेक्शन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी अगर दोनों डिफरेंट सेट हो तो उसमें फाई, और ए यूनियन बी सेट में आपका उसका अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो ये आपका कलर वाला। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे हम आएंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। सिंपली लेट्स ए, अब इसको करना क्या है, बस बहुत इजी है कंसेप्ट, कुछ नहीं। आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया है, जहाँ जिस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो छोड़ देना आपके यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से, बाकी जो बच जाएगा आपका वो होगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला ही क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। ओके फाइन। ए में क्या है आपका 1 2 3 है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट बताएं। क्या पूछा है? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक मैं जनरल टर्म में से बता रहा हूँ, बस इसको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है आपने। इसका मतलब ये होता है कि यूनियन में से आपको ए माइनस करना है, यूनियन में से ए माइनस करना है, ये वाला। ठीक है। यानी कि जो भी आपका यूनियन का सेट है पूरा, उसमें से ए माइनस करना है आपको। ठीक है। आपको ये पेपर के लिए लिखना नहीं है, आप उसमें डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9 तक है, ए में क्या 1 2 3 4 है। ओके, तो आपको बताया था जब हम किसी चीज़ में से माइनस करते हैं तो उस पोर्शन को हटाने के बाद जो बच जाता है वो आपका ए माइनस का होता है, यानी कि ओनली। तो यहाँ ओनली यू का निकालना होगा। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 रिमूव कर दो, क्या बच गया 5 6 7 8 9। तो ईजिली लिख दो यहाँ पे 5 6 7 8 9, दिस इज एक। ठीक है। अगर ऐसे आपका बी डैश का पूछा है, ये कॉम्प्लीमेंट बी पूछा है, तो सिंपली देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक है। अब इसमें से 2 देखो, यहाँ पे 2, फिर 4, तो 4 6 6 8 8, तो ये हटा देंगे हम इसमें से जो भी आएगा। तो हटाने के बाद आपके पास क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा, है ना। तो आपका ये एक बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोले नहीं, फाइन। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपके सी पार्ट में करना कैसे है। तो सी पार्ट के लिए देखो आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए यूनियन सी। तो देखो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो आपको ए यूनियन सी के लिए आप देख लीजिए पहले ए में आपके पास क्या है, ए, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। ए में आपका क्या है 1 2 3 4, फिर आपका बी में क्या है 2 4 6 8। अब यहाँ ए यूनियन बी निकाल लें आप। तो ए यूनियन बी में क्या होगा आपका, देखो 1 है 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिखो, फिर 3 है 4 है, 5 9 6 और 8 है। ए यूनियन बी आ गया। अब उसने कहा है ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, 5 तो नहीं है 6 8, तो इसमें देखो 1 2 3 4, उसके बाद आपका क्या है 5 है नहीं यहाँ पे, 6 और 7 8। तो आप यहाँ ध्यान से देखें क्या क्या नहीं है आपके पास, 5 नहीं है, 6 तो है, 7 और 9। तो आपके सामने ये इस तरीके से हम ये तीनों वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट? तो हम ओके। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, ए यूनियन बी का, ए यूनियन मैंने ये ए यूनियन बी निकाल दिया ना, हाँ ओके, ए यूनियन बी निकाल दिया मैंने, यानी कि मैंने इसका फोर्थ पार्ट करा दिया, ए यूनियन बी 5 7 9, 5 7 9। आपको ए यूनियन सी क्या है होमवर्क में करना है, DYS, ये आपको खुद करना है। ठीक है। और अब हम निकालते हैं ए। अब देखो आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जब भी हमारे सामने कंडीशन हो ए डैश के ऊपर ए डैश, यानी इसका मतलब डबल डैश हो, तो इसको आपको क्या बताया था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आप इसमें क्या लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट में ए की सारी वैल्यू लिख दो। ए में क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो दैट इज आंसर।
1 2 3 4 आपका ये हो गया। फाइन, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट में। सिक्स पार्ट आपको बता देते हैं। सिक्स पार्ट में आपको बोला है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, ठीक है। बी माइनस सी का निकालना है तो ध्यान से देखें, पहले आप लिखेंगे बी। बी में देखो क्या है, 2 4 6 8, इसमें क्या है 3 4 5 6, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें क्या बच गया आपका बी माइनस सी का क्या आ गया आपका बी माइनस 6 में। तो देखो यहाँ पे 4 और 6 तो हटा दो तो क्या बचेगा 2 और 8। अब यहाँ निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप मुझे एक बात बता दो, जब आपको बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप यूनिवर्सल वैल्यू में देखिए 2 और 8 को हटा दो, यहाँ तो 2 और 8 को रिमूव कर दो, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट में इसे छोड़ कर लेना होता है। तो आप लिखोगे 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, तो ये आपके मैंने ये पार्ट्स मैंने करा दिए हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ बोला है कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, बी का भी निकालें, सी का भी निकालें, डी का भी निकालें। अब आपके सामने ये सेट्स दिया हुआ है, क्या आप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसका पहला पार्ट का हमें क्या बोलता है। हमारे सामने पता है, देखो ध्यान से देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक अल्फ़ाबेट है और हमें ए का निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है। आप मुझे बताओ ए में देखो क्या क्या है आपके पास, ए बी सी। तो देखो ए बी सी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा आपके पास डी ई एफ जी एच। तो आप लिख दो यहाँ पे डी ई एफ जी एच, ये आपको लिखना है सिंपली, ठीक है। जो बचेगा आपको वो लिखना है। सेम ऐसे अगर आप इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो बी में आपको देखो क्या डी ई एफ जी है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास डी है, ई है, एफ है, जी है। तो अब हमारे पास क्या बच गया ए बी सी और एच। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपली ए बी सी और एच, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है 2 पार्ट, ये आपको DYS में करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। DYS का मतलब है डू योर सेल्फ अटैम्प्ट करेंगे। अगर नहीं आता समझ में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे तो हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्राई करें, ना हो तो कमेंट में आप कमेंट कर दें कि मैं क्वेश्चन करा दूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोला है टेकिंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको एक नेचुरल नंबर का ये सेट्स गिवन है एज ए सेट्स, यूनिवर्सल सेट है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। और आपके सामने इधर दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसके आपको वो लिखने हैं, ठीक है, कि इसके कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया जो आपको गिवन हो उसका अपोजिट बताना है, जो आपको गिवन है वो अपोजिट बताना है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इस रफ शीट पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो हमसे ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। आप मुझे बताओ, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है या यूनियन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, आई थिंक ऐसे चलता जाएगा, राइट, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इस वाले में जो पूछा उसका उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके इसमें पूछा है एक्स सच दैट एक्स है इवन नंबर, तो इसमें से इवन नंबर हटा दो, ये आपके जो इवन नंबर है, अगर मैं इनको इसमें से रिमूव कर दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1 3 5, तो और बच जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए का अगर मान लो सपोज करो आपके सामने ये गिवन है, हमने इसको ए मान लिया, क्या इसका नाम दे दिया हमने, कहा सेट ए है ना। अगर हम इसको सेट ए मान रहे हैं, अगर हम इसको सेट ए मान रहे हैं तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स, इसका उल्टा। अब हमने क्या करा, आपके सामने जो आपके इस वाले में गिवन है इवन नेचुरल नंबर बोला है ना, तो इसमें तुमने इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 ये रिमूव कर दो, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 बच रहा है ना, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है, 11 बच रहा है। तो ये हमारा एक्स दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। फाइन, सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बोला है, चलो ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड को हम इसको बी सेट मान लेते हैं, है ना। अगर ये बी सेट है तो बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है, ओड नेचुरल नंबर है। अब मुझे बताओ अगर मैं ये ओड है, आप मुझे बताओ इसमें अगर ओड है तो ओड के सामने मैं इसमें से ओड हटा दूँ तो ये इवन बचेगा ना मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसने बोला हमारे पास एक्स दैट इन ओड, ओड कह रहा है ओड, तो इसमें से देखो ओड कौन कौन से है, एक तो यहाँ पे 3 है, 1 3 5 7 9 11। अगर मैं ओड हटा दूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक तो यहाँ 2 बच रहा है ना, ध्यान से देखिए 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 बच रहा है, 10 बच रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या बच रहे हैं, इवन नंबर बच रहे हैं। तो सेम इसको लिख दो उल्टा करके, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, फिनिश्ड।
ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे फिर से सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यूनिवर्सल सेट है, तो हमारे पास अब इसके थर्ड पार्ट में आपको बोला है एक्स एज दैट एक्स का पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ये कह रहा है 3 का मल्टीपल्स बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3 6 9 12 ये सारे होंगे, है ना। तो अगर ये थ्री का ये मल्टीपल्स बोल रहा है और अगर मैं इसको सी सेट मान लेता हूँ, तो मुझे सी का क्या निकालना पड़ेगा? सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच, क्योंकि मुझे 3 वाले छोड़ के बाकी सारे लेने हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट मल्टीपल ऑफ 3। साथ में कंडीशन बताना पड़ेगा कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर वो बता रहे नेचुरल नंबर चल रहा है ना इसमें हमारा, ठीक है। अब आता है 4 प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो मुझे एक बात बता दो, अब इसमें प्राइम नंबर बताओ। तो देखो प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 था, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरीके से प्राइम नंबर है हमारा। तो कह रहा है प्राइम नंबर का अगर मान लो इसको मैं डी मानता हूँ, तो आपके सामने डी का, अगर मैं डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? डी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। हो सकता है कि आपके ना स्टूडेंट के हिसाब से ना चॉइस के हिसाब से वेरी कर सकता है। मैंने कह दिया कि नॉट प्राइम नंबर। हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट या ये लिख दे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। क्या बोल दे? कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर बोलते तो भी चलेगा, लेकिन हमें तो पता है कि 1 तो है, 1 तो ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही आपका प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो चॉइस के हिसाब से वेरी कर सकते हैं कि आप सोच कर क्या लिख रहे हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा बोला है कि ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है हमसे? परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है कि आपका जो भी एक वैल्यू है ये आपका क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर है इसमें कौन कौन से भाई? 1 है, 4 है ना, 9 है, 16 है। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके अलावा पूछा है आप, तो इसके अलावा आप क्या बताओगे? अगर आपने इसको ई सेट माना है तो आप इसको बोलोगे ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स एज दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और साथ में आपको यहाँ बताना पड़ेगा सॉरी कि एक्स नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइन। ऐसे आपको एफ भी आपको एफ अपने आप ही करना है डी वाई एस में। इसमें क्यू पूछा तो नॉट क्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आते हैं आपके 8th पोर्शन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए भी नया भी है। कुछ नहीं करना आपको 8th पार्ट में, आपके सामने एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन है तो आप उसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू 3। कितना आ गया आपका? एक्स इज इक्वल टू 3। तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे सपोज करो आपने ई था, इसको हमने एफ माना, इसको हमने जी माना, तो चलो इसको हम एच मान लेते हैं। तो मुझे अगर निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, क्या निकालना होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच। तो मुझे इसमें बताना पड़ेगा सिंपली कुछ नहीं, ऐसे एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा 3 आया ना, सोल्यूशन हमारा 3 आ रहा है, तो हम बोलेंगे नॉट 3, ठीक है। साथ में बताएंगे एक्स जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर, फाइन, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें पूछा है हमसे कि आपका इसमें आप किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, आपके सामने जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स सच दैट एक्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है ना आपके सामने। तो आपको क्या करना है? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये 9 है तो इसको सॉल्व करो आप। 9 माइनस का 5, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2। तो आपको लिखना क्या है? जैसे वहाँ पे हमने पीछे इसका नाम दिया था h दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं i। क्या लिख सकते हैं? i। तो आप लिखोगे i का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको लिखना है x सच दैट x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो आया है हमें उसे छोड़ना है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट 2 पार्ट बचते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 10th पे आते हैं। सबसे पहले 10th पार्ट में हमारे सामने बोला है कि आप इसमें देखें, सॉरी 10th में आप देखें एक्स सच दैट एक्स, और जो 7 से आपकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्या है, जैसे एच के बाद आई के बाद यहाँ पे हमने जे मान लिया, तो जे का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है सिंपली एक्स सच दैट
एक्स लिखेंगे। आपको यहाँ पे क्या है भाई, 7 से हमें यहाँ छोटी वैल्यू दिखाना है, तो 7 से जो छोटी नहीं होगी, 7 से छोटी को छोड़ दो। अगर मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ 7 तक, तो उसमें क्या करना है, मुझे 7 के बाद की वैल्यू बतानी है। अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है ना, तो मुझे इसके बाद की, कि उसने कहा ये जो इसने कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि 7 से, इससे मतलब आपको बड़ी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, सारी छोटी संख्या लिख देंगे ना। जैसे यहाँ पे बोला है ना कि जो एक्स की वैल्यू हो वो आपकी 7 से तो मतलब बड़ी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू सारी लिख देंगे। तो एक्स इज दैट एक्स, 7 से जो भी छोटी, क्योंकि इसने कहा सारी जो आगे की वैल्यू सारी बड़ी है, तो हम ये सारी छोटी लिख देंगे। साथ में एक्स आपको बताएंगे बिलोंग्स टू आपका क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आता है हमारा सबसे लास्ट, एक्स इज दैट एक्स नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे एक सामने 2x + 1 इक्वेशन दी है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या आपका, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही सिंपली। अगर हम करेंगे तो 2x + 1 आपका ग्रेटर देन, तो 2x आप इधर ऐसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस, इक्वल टू की तरह 9, देन x इक्वल टू 9/2। अब जो x की वैल्यू है वो 9/2 से बड़ी वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अगर मैं इसको k नाम देता हूँ तो x इज दैट x आपको यहाँ लिख के बताना पड़ेगा, x इज दैट x। अब देखो इसने कहा है कि x की जो वैल्यू है 9/2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम इसके इक्वल टू ले सकते हैं, और साथ में हम कंडीशन दे देंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपली। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें, अगर नहीं आता समझ तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के सेशन में हमने इतना ही कि 1.4 जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे 1.5। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछें। कोई या कोई क्यूरीज होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आई जो मेरी मेल आई है वो है मेरी sharpstudypoint@gmail.com। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यूरीज स्नैपशॉट लेकर मुझे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।